जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी। और आज का जो दोस्तों हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो रहने वाला है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो कि आपके बेस्ड रहेंगे 5th, 6th और 7th ऑफ फरवरी 2022 के। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूं दोस्तों, तो उसका लिंक और पीडीएफ आप लोग को तुरंत ही वहां पर मिल जाए। फर्दर दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं हमारे सेशन का। एंड तक इस सेशन को जरूर देखिएगा और कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया है, हु इज द ऑथर ऑफ ग्राफिक नोवेल अथर्व, the origin in which cricketer Mahendra Singh Dhoni has been portrayed as a superhero author, right? तो यहाँ पर दोस्तों एक नोवेल ग्राफिक यहाँ पर अथर्व नाम से, अथर्व द ओरिजिन नाम से, जो कि क्रिकेटर, ठीक है, जहाँ पर क्रिकेटर एमएस धोनी ने पोर्ट्रे किया है खुद को एज ए सुपर हीरो अथर्व। इसके ऑथर का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास सरनाथ बैनर्जी, रमेश तमिलमानी, श्रमिक दास गुप्ता और आपका अशोक बैंकर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रमेश थामिलमानी, है ना। तो यहाँ पर ये ऑथर का नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। पढ़ लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिरजू स्टूडियोज in association with Midas Deals Private Limited has released the motion poster of its upcoming graphic novel Atharv the Origin. Cricketer Mahendra Singh Dhoni has been portrayed as a superhero Atharv in his graphic novel. The graphic novel is authored by Ramesh तमिलमानी, ठीक है। फोटो देख पा रहे हो, देखो आप यहाँ पर एमएस धोनी की, और ये एक सुपर हीरो के अवतार में यहाँ पर नजर आए हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट ऑफ इंडिया इन फिस्कल ईयर 2021 एज पर द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स रिलीज्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है आप लोग के पास 7.3%, 6.6%, 6.1% और 7.6%। ये द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 6.6%। पूरी बात करेंगे तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज रिलीज्ड द फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे इंडिया में नेशनल इनकम के जो आंकड़े होते हैं दोस्तों, किसके द्वारा यहाँ पर कलेक्ट किए जाते हैं, एनएसओ के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या नेशनल इनकम है, क्या कंजम्पशन है, एक्सपेंडिचर है, सेविंग है, कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द जो है वो 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर कितना है, ये बात एनएसओ यहाँ पर क्या करता है, एक्यूमुलेट करता है। एनएसओ कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। As per the first revised estimates released by NSO, the GDP contracted by 6.6%, and in the first advanced estimates, right? तो यहाँ पर दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन हुआ और कुछ एक्सटेंशन भी हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको इधर क्या करना, ध्यान रखना। 1920 में as per NSO 3.7% GDP ग्रोथ थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। Who is the author of the biography of Neeraj Chopra titled Golden Boy Neeraj Chopra? मनोरमा जफर, नवदीप सिंह गिल, बीएन गोस्वामी और जगजीत कौर। ये द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवदीप सिंह गिल। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नीरज चोपड़ा की आप फोटो देख पा रहे हो ना, आप जानते हैं कौन है ये। अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा टाइटल बाय गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ऑथर्ड बाय नवदीप सिंह गिल हैव बीन रिलीज्ड। Navdeep is a sport author and Neeraj Chopra won a gold medal in javelin throw in 2020 Tokyo Olympics, right? तो अभी रिसेंटली नीरज चोपड़ा काफी सुर्खियों में थे दोस्तों। 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। सेंटर एज sworn in whom as a Controller General of Accounts CGA recently in the case of Deepak Tag। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ऑप्शन है आप लोग के पास अनिल यादव, दिनेश कुमार गुप्ता, सोनाली सिंह, अशोक कुमार पाल। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सोनाली सिंह। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है सोनाली सिंह को टू होल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, विद इफेक्ट फ्रॉम February 01, 2022।
सोनाली कौन है दोस्तों? यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं कि आप इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर नाम जरूर एक महिला को प्रतिष्ठित करते हैं, बट आप इनकी फोटो देख पा रहे हैं। शी हैज बीन रिप्लेस्ड दीपक दास, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दीपक दास है जिनको रिप्लेस किया गया है, ठीक है। दीपक दास जी को रिप्लेस किया गया है, इनकी जगह पर कौन आई है? तो इनकी जगह पर आई है सोनाली, ठीक है। सोनाली इज अ 1987 बैच ऑफिसर ऑफ ICAS, ठीक है। तो महिला है ये, बात ध्यान रखिएगा, जिन्होंने दीपक दास जी को, मतलब जिनका नाम क्या है आपका, कहने का मतलब बेसिकली नाम ध्यान रखना, तो नाम है आपका सोनाली सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। तो यूजीसी के 2022 में न्यू चेयरमैन कौन है बताना है आपको। ऑप्शन आर एम जगदीश कुमार, हृदयनाथ कुंजरू, सतीश चंद्र और VS कृष्णा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एम जगदीश कुमार। दोस्तों पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट अपॉइंट्स JNU वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार एज न्यू चेयरमैन ऑफ UGC। तो यहाँ पर दोस्तों सेंटर ने अपॉइंट किया JNU, मतलब JNU के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जिसको एम जगदीश कुमार को, जिनकी फोटो आप देख पा रहे हैं। He has been appointed for a period of 5 years till he attains the age of 65, whichever is the earliest. The post of UGC chairman was vacant since December 07, 2021 after Professor DP Singh resigned upon attaining the age of 65 years, right? And now he is appointed in 2018, right? तो DP सिंह यहाँ पर थे दोस्तों, DP सिंह। तो DP सिंह 2018 में दोस्तों क्या हुए थे? अपॉइंट हुए थे। उसके बाद ये क्या कर चुके हैं दोस्तों? रिजाइन कर चुके हैं, क्योंकि 65 साल की उम्र को अटेन कर चुके थे और अब काफी समय तक ये पोस्ट खाली थी। और उसके बाद अभी जगह किसके द्वारा भरी गई है दोस्तों? तो ये भरी गई है आपका एम जगदीश कुमार के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं। राहुल भाटिया हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ MD ऑफ व्हिच एयरलाइन कैरियर? Go Air, Vistara, Indigo, Air India? Yeah, the correct option will be option number C, that is Indigo। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिगो के जो आपके को-फाउंडर हैं, प्रमोटर हैं, उनको फर्स्ट MD बनाया गया है इस कंपनी का, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल भाटिया को MD बना दिया गया, ये बात आपको ध्यान रख के क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट में 4 फरवरी को उनका MD बना दिया गया। भाटिया इज द फर्स्ट एवर MD ऑफ इंडिगो बिकॉज बिफोर दिस कंपनी नेवर हैड मैनेजिंग डायरेक्टर। CEO कौन है? रॉनजॉय दत्ता। और दोस्तों यहाँ पर इंडिया की बिगेस्ट मतलब एयरलाइन है मार्केट शेयर के हिसाब से, तो वो कौन सी है? इंडिगो, राइट। एंड इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको गुड़गांव, हरियाणा में। नेक्स्ट है व्हिच क्रिकेटर प्लेयर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021? डैनियल मिचेल, मार्टिन गुप्टिल, जेम्स नीशम और हेनरी निकोल्स। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सिलेक्ट किया है न्यूजीलैंड के बैटर ब्रायन मिचेल को एज द विनर ऑफ ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2021। Mitchell won the award for his gesture during the T20 World Cup semi-final in Abu Dhabi in November 10, right? ये बात ध्यान रखना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, is the fourth न्यूजीलैंड player to win this award, right? So आप इनकी फोटो यहाँ पे देख पा रहे हो, है ना? तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। The total financial outlay approved by the Indian Footwear and Leather Development Programs। तो आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कि कितना टोटल फंड आउटले अप्रूव किया गया है इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम में। तो ये बात आपको यहाँ पर पूछता है। 1500 करोड़, 1800 करोड़, 1700 करोड़, 1100 करोड़। या द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1700 करोड़। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कंटिन्यूएशन ऑफ इंडियन फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर 5 years from 21 to 26. The total financial outlay approved by the program is 1700 crore till March 31st, 2026 or till further review whichever is earlier, right? तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखना है कि कितना फंड यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो किया गया है 1700 करोड़ का। The purpose of IFLDP program is to develop infrastructure of the leather sector which can address environmental concerns specific to the leather sector, facilitate additional investment, employment generation and increase in production. The scheme is implemented by the Department of Promotion and Industries and Internal Trade, that is DPIIT, ठीक है, under the Ministry of Commerce and Industry,
राइट। तो ये बात ध्यान रखना, आपको स्कीम का नाम ध्यान रखना, टेन्योर ध्यान रखना कितना है, तो 5 साल का है, और टोटल फंड आउटले, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। द 216 feet tall statue of equality which has dedicated to the nation by PM Modi recently in Hyderabad commemorates which Bhakti saint? कबीर दास, रामदेव, रामानुजाचार्य और आपका गुरु नानक। The correct option will be option number C, that is रामानुजाचार्य। तो दोस्तों पहली तो फोटो देखिए आप, इसकी डिस्कशन मैंने पहले भी की है। 216 फुट की दोस्तों ये फीट की क्या रहेगी दोस्तों, आपको की टॉल एक आइडियल रहेगा, मतलब एक पूरा आपका स्टैचू रहेगा। इट इज द सेकंड टॉलेस्ट मेटलिक स्टैचू इन सिटिंग पोजीशन इन द वर्ल्ड, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। नाउ यू शुड रिमेंबर दिस नेम, Statue of Equality, right, has been built in the commemorate of 1000th birth anniversary of Sri Ramanujacharya, who promoted the idea of equality in all aspects of living, including faith, caste, and creed. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम लेड इन विच सिटी? दोस्तों दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का फाउंडेशन नींव रखी गई है कौन सी सिटी में? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। करेक्ट ऑप्शन विल बी हमारे राजस्थान का दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका कैपिटल, दैट इज पिंक सिटी जयपुर। तो यहाँ पर राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली laid the foundation stone of world's third largest cricket stadium in Jaipur on February 5, 2022. The International Cricket Stadium in Jaipur will be the second largest stadium in India and the third largest in the world. The new international stadium will be built in Rajasthan Cricket Academy on the Jaipur-Delhi bypass, over 100 acres of land in Jaipur. This stadium has a capacity of 75,000 spectators. थोड़ा सा हम यहाँ मॉडल इसको देख पा रहे हैं दोस्तों, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। IIT Hyderabad has launched a AI-based job portal, Swaraj Ability, for people with disabilities, with funding support from which bank? Kotak Mahindra, Punjab National Bank, State Bank of India, Bank of Baroda। Here the correct option will be option number A, that is Kotak Mahindra Bank। तो IIT हैदराबाद ने लॉन्च किया है AI बेस्ड जॉब पोर्टल जिसका नाम क्या है, स्वराज एबिलिटी, that helps people with disabilities acquire relevant skills and find jobs. It is presently the beta version of the portal. The project is funded by Kotak Mahindra Bank and it has been developed with the associate with Youth for Jobs, Visual Quest apart the Kotak Mahindra Bank। सबसे पहले बता दूं कि बेटा वर्जन है दोस्तों, राइट। दूसरी बात कौन सी बैंक इसके साथ जुड़ी हुई है, तो कोटक। Now you have to expect a question in the banking awareness part कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन बना सकता है इसके साथ कि आईआईटी ने लॉन्च किया है और यहाँ पर कौन सी कॉमर्शियल बैंक है जिसने टाई अप किया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक। इसके साथ उसकी टैगलाइन जरूर पढ़िएगा। केवीआईसी has recently cancelled the certification of which खादी institution for selling fake खादी products? इंदौर खादी संघ खादी उद्योग सहकारी लिमिटेड, केरला गांधी समार्थ निधि, मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, उत्तराखंड खादी एंड विलेज बैंक। Here the correct option will be option number C, that is Mumbai Khadi and Village Industries Association। तो दोस्तों यहाँ पर केवीआईसी कौन है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। उन्होंने कैंसिल किया है खादी सर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट खादी इंस्टीट्यूशन नेम मुंबई खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। दोस्तों मैं बता दूं हर कोई खादी नहीं बना सकता। अब खादी की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए आपको एक अलग से सर्टिफिकेट लगता है केवीआईसी के द्वारा। जब वो आपको सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा तभी आपकी खादी एक मतलब पूरी जैसे होता है हॉलमार्क वैसा हो जाएगा, है ना। तो MKVIA is running the popular खादी emporium the Metropolitan Insurance House Mumbai since 1954। ठीक है, तो यहाँ पर जो खादी प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे थे वो फेक बेचे जा रहे थे, ठीक है। Was against the zero tolerance policy of KVIC against the sale and superior non खादी products। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। The legendary nightingale of India, Lata Mangeshkar has passed away at the age of 92 recently. In which year was the singer honored with the prestigious Bharat Ratna Award? 2010, 2005, 2001, 1999। Here the correct option will be option number C, that is 2001। दोस्तों बहुत ही दुखद की खबर, ठीक है, बहुत ही बड़ी क्षति है भारत की कि लता मंगेशकर जी से मतलब बहुत ही महान हस्ती मां सरस्वती का दर्जा जिसे दिया गया था दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, इनका देहांत हो गया, ठीक है। 92 इनकी ईयर था दोस्तों, मतलब
ये एज थी वो 92 इयर्स ओल्ड थी और एक एरा यहाँ पर खत्म हुआ है दोस्तों इनके। मैं आपको बताऊं जो मैंने जब न्यूज पढ़ी और तो मैंने पढ़ा कि करीबन 13,000 से भी गाना 13,000 से ज्यादा गाने इन्होंने गाए हैं। तो इंडियन सिंगर लता मंगेशकर died in Mumbai's Breach Candy hospital due to multiple organ failure. She is 92 years old and she started her singing career at the age of 13. Recorded her first song in 1942. इनका बहुत ही आइकॉनिक पैट्रियोटिक कॉम्पोजिशन भी था। ऐ मेरे वतन के लोगों जो गाना इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे उस तब गाया था। किसी रिपब्लिक इंडिपेंडेंस डे के दौरान गाया था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट ये ऐ मेरे वतन के लोगों इतना फेमस हुआ कि इनसे बहुत काफी अच्छा सॉन्ग यहाँ पर ये घोषित हुआ। She has won 3 national film awards and she won music label of LM म्यूजिक ऑल्सो। भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। इनकी जो शव था उस पर तिरंगा भी लगाया गया जब इनका दान संस्कार के लिए इनको आगे लेकर जाया गया। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी बहुत बड़ी क्षति हमारे भारत के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ रमेश देव who has passed away recently? एक्टर, इकोनॉमिस्ट, ऑथर, जर्नलिस्ट है। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों एक और डिवाइस है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्ituaries। वेटरन इंडियन एंड मराठी फिल्म टेलीविजन एक्टर रमेश देव हैज पास्ड अवे। ही इज 93 years of age. Consumed 285 Hindi films, 190 Marathi and 30 Marathi dramas में इन्होंने काम किया। He is best known for his role in ऋषिकेश मुखर्जी 1971 classic आनंद मूवी थी दोस्तों। फिर he played Dr. प्रकाश कुलकर्णी alongside with the wife सीमा देव। Some of his other popular films are आपकी कसम, मेरे अपने, ग्रीन गर्ल, अमंग अदर्स। राइट, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज के हमारे सेशन का ही। व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 इंटरनेशनल डे फॉर जीरो टॉलरेंस फॉर द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन? No time for global inaction. Unite Fund Act of FGM achieving the new global goals through the elimination of female genital mutilation by 2030. और C रहेगा unleashing youth power, D रहेगा accelerating investment to end FGM। करेक्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों accelerating investment to end FGM। थीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद करोगे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज के थीम है डेफिनेटली उनको बैक एंड में आप लोग को रखना पड़ेगा। ये दिन कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को हर साल। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पहली बार 2003 में मनाया गया था दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चंस का एक्चुअली करंट अफेयर्स का सेशन था ये दोस्तों। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।